नमस्कार, मैं मनीष, देखें एक न्यूज़ 24। लेकिन आरजेडी के जो है नए प्रदेश अध्यक्ष जो है मगनी लाल मंडल को बनाए गए हैं। उसी पर जो है आज बीजेपी प्रवक्ता अरविंद जी से बात करते हैं। सर, पहले तो चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको भी। आज आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं मगनी लाल मंडल से, किस देख रहे हैं सर आप? चलिए, ये तो चुनाव आयोग और जो रजिस्टर्ड पार्टियां होती हैं, अध्यक्ष उन्हें बनाना है। तो चलिए, उनको धन्यवाद कि उन्होंने कम से कम आयातित प्रदेश अध्यक्ष बनाए। इनके पार्टी के तो थे नहीं, वो जदयू से आए हुए थे। तो चलिए, उनको शुभकामनाएं हैं, नए प्रदेश बने हैं। तो कहा जा रहा है ऐसे कि A to Z की पार्टी है, इनका आने से पार्टी में विकास होगा। देखिए, संस्कृति अगर नहीं बदली, उनके पर जो हावी रहेंगे वो तेजस्वी ही रहेंगे, लालू जी ही रहेंगे। वो वन मैन पार्टी है, अध्यक्ष कोई भी बन जाए। ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष का वहाँ कुछ चलेगा। वो इंस्ट्रूमेंटल बिल्कुल नहीं रहेंगे, वो बिल्कुल सिंबॉलिक हैं। तो मगनी लाल मंडल जो अध्यक्ष बने हैं वो इंस्ट्रूमेंटल नहीं, वो सिंबॉलिक अध्यक्ष है, एक सिंबल है। उनको माटी की मूर्ति की तरह बैठा दिया जाएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आने वाला समय में आप देखेंगे कि उनको निर्णय लेने के कोई पावर नहीं रहेगा। तो ये इनडायरेक्ट जो गेम है, वो अभी राजनीति है, चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष में कुछ वोटरों को साधने के लिए, कुछ जाति उन्माद फैलाने के लिए, कुछ जातियों को साधने के लिए इस तरह का अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन वो तो डम्मी अध्यक्ष रहेंगे। सारा तो जो दारोमदार रहेगा वो चाहे तेजस्वी में रहेगा या लालू जी में रहेगा। बोला जा रहा है कि अति पिछड़ा समाज से आते हैं और अति पिछड़ा को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। अरे, इनको चाहिए था वो, हाँ, सबसे बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, माइनॉरिटी से आते हैं। माइनॉरिटी इनको सबसे बड़ा वोट बैंक है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को बनाना चाहिए था। इन्होंने इसलिए नहीं ना बनाया कि अब्दुल बारी सिद्दीकी सुलझे हुए लोग हैं, इनके हाथ में नहीं रहेंगे, वो कुछ अपना भी निर्णय लेंगे। तो ये तो सोच समझ के बनाया गया है कि एक डम्मी अध्यक्ष को बनाएं जिनका कोई रोल नहीं रहेगा, बस एक मूर्त रहेंगे, मूर्त रूप में बैठा के रखें। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इनकी रंगत जो है ना, वो सियार वाली रंगत है, वो नहीं चेंज होने वाला है। अच्छा, कुछ दिन पहले तो लालू प्रसाद जी का जन्मदिन था। उस अवसर पर जब अम्बेडकर जी का तस्वीर जो है लालू प्रसाद के चरणों पर रखा गया था, किस देख रहे हैं सर? देखिए, लालू जी कहने को तो जो सत्ता पर आए थे तो यह कहकर जातीय उन्माद फैलाया था कि सामंतवादी व्यवस्था है बिहार में, सामंतों के खिलाफ लड़े थे। और उस दृश्य को मैंने देखा है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। उनसे बड़ा सामंती आज के दिन कोई नहीं है। उनका परिवार मतलब क्या, राजतंत्र है, राजाओं का परिवार जैसा व्यवहार करना, एंड वही उनकी हैबिट है। तो उनके सामने अम्बेडकर क्या है? कुछ भी नहीं है। वो अम्बेडकर को मानने वाले नहीं हैं, वो अम्बेडकर को बेचने वाले हैं। उन्होंने अम्बेडकर बेचा है, अम्बेडकर के नाम पर वोट लिया है। अम्बेडकर के सिद्धांतों पर नहीं चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चलती है। इसलिए कभी उस तरह का आचरण भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के आपने नहीं देखा होगा जो उस दिन उनकी पैर पर मूर्ति रखी जा रही थी और उनका जो आचरण था वो स्वाभाविक है। आज के दिन वो बिल्कुल सामंती हैं। बोला था कि दलित हो जाए सबका हितैषी हैं लालू प्रसाद। नहीं, कैसे हितैषी? अपने परिवार के हितैषी हैं। अगर दलितों के हितैषी रहती तो आज दलितों की जो स्थिति है वो क्या है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर 15 साल के आंकड़े को छोड़ दिया जाए तो लालू जी के समय में कितने दलितों का नरसंहार हुआ था। अगर हितैषी रहते तो ऐसा नहीं होता। आज जिस तरह नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछड़ा, अति पिछड़ा दलितों को जो डायरेक्ट बेनिफिट देने का काम किया है, उनके घर में रोशनी देने का काम किया है, उनके घर में उज्ज्वला योजना की तरफ दिया है, जन जन खाता खोलने का काम किया है। अगर ये लालू जी किए रहते तो निश्चित वे महत्ता के दलितों के हितैषी थे। लेकिन ये काम तो गिना दे कि उन्होंने किया क्या। सिर्फ इन्होंने जातीय उन्माद फैलाकर वोट लेने का काम किया। इसलिए कभी भी दलितों के हितैषी नहीं रहे, न पिछड़ों के हितैषी रहे, न अगड़ों के हितैषी रहे। ये कैसे वोट ले, गद्दी प्राप्त करे, और गद्दी प्राप्त करके ये तो भूख से
पैसे की भूख थी इन्होंने, और जब गद्दी पर आए तो इन्होंने बिल्कुल बिहार में जिस रूप में नंगा नाच किया वो सब कुछ देख रहा। कितने दलित मारे गए वो आंकड़ा दे दे, अगर दलित के हितैषी थे तो बताएं कि उनके शासनकाल में क्या था। और आज जो एनडीए सरकार कर रही, मोदी सरकार कर रही है, वो आंकड़े सामने हैं कि दलितों के डायरेक्ट बेनिफिट उन्हें दिया जा रहा है, उनके उत्थान की इतनी योजनाएं लाई गई है। लगातार अपराध पर भी सवाल उठाते रहे महागठबंधन की तरफ से। देखिए, अपराध दो तरह का होता है। आप महसूस कर रहे हो कि सत्ता संपोषित अपराध अब नहीं है। किसी भी अपराधी को एक अन्य मार्ग में प्रश्रय नहीं दिया जा रहा है, या अपराधियों को छोड़ना है या जेल में भेजना है, या एक अन्य मार्ग तय नहीं करता है। किसकी फिरौती करना है, किसको पैसा लेके छोड़ना है, ये सत्ता द्वारा तय नहीं होता है। हाँ, छिटपुट घटनाएं हो रही है, और आप देख रहे होंगे कि हाल के दिनों में जो कुछ घटनाएं हुई है, त्वरित कार्रवाई हुई है, और जो घटना करने वाले जेल के अंदर हैं, मैं नाम गिना दूंगा, कोई भी बचे नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो बाहर हैं। घटना करने की आप पटना में देखे होंगे, मॉर्निंग के समय सुबह में मोटरसाइकिल से जाते हुए 2 लड़के फायरिंग कर रहे थे, 3 उसमें से पकड़े गए हैं, वो जेल के अंदर हैं। तो ऐसे कोई घटनाएं नहीं है कि नहीं। तो इसलिए अपराध ये कहना कि सत्ता संपोषित अपराध है वो नहीं है, छिटपुट है। उस पर भी पुलिस को स्वतंत्र छूट दी गई है। पुलिस पर कहीं भी कोई अंकुश नहीं है, अपना काम कर रही है, और जो छिटपुट हो रही है वो भी रुकेगी। तो आप सुन रहे थे बीजेपी प्रवक्ता अरविंद रिश्त का, जो सारे प्रश्न का जवाब दिया। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहे। धन्यवाद।